उस दिन नोरा रोज की तरह अपनी वर्क यूनिफॉर्म पहनकर काम पर जाने ही वाली थी। तभी अचानक कमरे की बत्तियां तेजी से जलने बुझने लगी और गलियारे से भी अजीब आवाजें आ रही थी। वो हैरानी से देखने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन उसे कुछ भी गड़बड़ नहीं दिखी। तभी उसके सिर पर पानी की एक बूंद गिरी। नोरा ने ऊपर की तरफ देखा और आखिरकार उसे एहसास हुआ कि मामला गड़बड़ है। नोरा ने तेजी से रिएक्ट किया और फौरन अपने सो रहे साथियों को जगाने के लिए भागी। सिस्टम से भी कान फाड़ने वाला अलार्म बजने लगा, जो बता रहा था कि बेस का ढांचा टूट रहा है। समुद्र का दबाव इस जगह को कुचल रहा था, लेकिन नोरा के बुलाने पर सिर्फ उसका एक साथी जैक्सन ही बाहर भाग कर आया। तब तक प्रेशर तेजी से लीक होने लगा था। दोनों फौरन एक सीलबंद चैम्बर में भागे ताकि टूटे हुए हिस्से को बाकी जगह से अलग कर सके। लेकिन ठीक उसी नाजुक मौके पर कंप्यूटर अचानक हैंग हो गया। नोरा को मजबूरन डिवाइस खोलकर मेमोरी स्टिक फिर से लगानी पड़ी, तब जाकर सिस्टम नॉर्मल हुआ। उसी वक्त कुछ और कर्मचारी भी भाग कर आए, लेकिन उनके पास सीलबंद चैम्बर तक पहुंचने का वक्त नहीं था। जैक्सन के बार बार कहने पर नोरा को मजबूरन उन्हें छोड़कर दरवाजा बंद करना पड़ा। नोरा ठीक से खड़ी भी नहीं हो पाई थी कि बेस में एक और धमाका हुआ। धमाके की लहर ने दोनों को दूर फेंक दिया। जब नोरा को होश आया तो सिस्टम ने नुकसान का डेटा दिखाया। पता चला कि 70% से ज्यादा हिस्सा पानी के दबाव से पिचक चुका था। अब दोनों को बचाव के नियमों के हिसाब से सेफ जोन की तरफ जाना था। नोरा की लीडरशिप में उन्हें सर्वर रूम मिल गया। बेस को उम्मीद से कहीं ज्यादा नुकसान हुआ था। न सिर्फ समुद्र के नीचे की केबल पूरी तरह टूट गई थी, बल्कि कम्युनिकेशन एंटीना में भी गड़बड़ी आ गई थी, जिससे सतह पर संपर्क करना नामुमकिन था। खुशकिस्मती से पास में एक सही सलामत एस्केप पॉड था। दोनों बॉरन उस तरफ भागे। पानी के दबाव की वजह से गलियारा बुरी तरह मुड़ चुका था। वे किसी तरह दरारों के बीच से मुश्किल से निकल रहे थे। तभी नोरा को मदद के लिए एक हल्की सी पुकार सुनाई दी। वो आवाज का पीछा करते हुए गई और उसे मलबे के नीचे दबा हुआ पॉल मिला। उसकी किस्मत काफी अच्छी थी, क्योंकि ज्यादातर साथी नींद में ही दबकर मर गए थे। कुछ देर बाद तीनों आखिरकार एस्केप पॉड एरिया में पहुंच गए। नोरा ने शीशे से अंदर झांका। उसने देखा कि सारे एस्केप पॉड लॉन्च हो चुके थे। अंदर सिर्फ कैप्टन अकेला बैठा था। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपको उन सब के साथ जाना चाहिए था। ये कैप्टन का फर्ज है। तुम्हें निकलना चाहिए था। तुम्हारे बच्चे हैं। पता चला कि कैप्टन ने जिंदा बचने का मौका दूसरों को दे दिया था। वो पहले ही कुछ लोगों को बचा चुका था। नोरा के घावों पर पट्टी करने के बाद कैप्टन उन्हें कंट्रोल रूम ले गया। वहाँ 2 और लोग जिंदा बचे थे, मैकेनिकल इंजीनियर स्मिथ और उसकी पत्नी एमिली। हालांकि ये जगह अभी भी ठीक ठाक थी, लेकिन उनमें और मरे हुए लोगों में कोई खास फर्क नहीं था, क्योंकि सारी पनडुब्बियां खराब हो चुकी थी। उन्हें कंपनी के लोगों के आने का इंतजार करना था। लेकिन जब नोरा ने कूलिंग टावर चेक किया तो पता चला कि कूलिंग टावर गायब था। इसका मतलब था कि पावर कोर से निकलने वाली गर्मी को बाहर निकलने की कोई जगह नहीं थी। कुछ ही मिनटों में वो पिघल कर फट जाता। यानी यहाँ इंतजार करना भी मौत को दावत देना था। कंट्रोल रूम का माहौल पल भर में बेहद तनाव भरा हो गया, लेकिन कैप्टन को जल्द ही बचने का एक आइडिया आया। वे लिक से नीचे समुद्री तल तक जा सकते थे और फिर एक रास्ते से होते हुए आखिरी स्टेशन पहुंच सकते थे। वहां ऑक्सीजन भरने के बाद वे समुद्र तल पर पैदल चलकर रोबक स्टेशन तक जा सकते थे और वहां के एस्केप पॉड से निकल सकते थे। इस प्लान के फेल होने की गुंजाइश बहुत ज्यादा थी, पर उनके पास कोई और चारा भी नहीं था। इसके बाद सबने नोरा की मदद से गहरे समुद्र वाले डाइविंग सूट पहने। गहरे पानी में यही उनका सबसे जरूरी सुरक्षा कवच था। अगर सूट में कोई गड़बड़ी हुई तो उन्हें ऐसा महसूस होगा जैसे 2000 हाथी एक साथ उनकी पीठ पर चढ़ गए हों। जैसे ही वे लोग डीकंप्रेशन चैम्बर में दाखिल हुए, स्मिथ ने बाहरी दरवाजा चालू कर दिया। लेकिन तभी जैक्सन को एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। जैसे जैसे दरवाजा खुलता गया, उसने देखा कि उसका हेलमेट चटक रहा था। हम कहाँ जा रहे हैं दोस्तों? क्या हुआ? दरवाजा बंद करो, दरवाजा बंद करो। बस पलक झपकते ही जैक्सन का शरीर दबाव से पिचक कर पिंग पोंग बॉल जितना हो गया और फिर एक धमाके के साथ फटकर समुद्र का हिस्सा बन गया। चैनल पर एमिली लगातार चीख रही थी, जिससे नोरा का दिमाग सुन्न हो गया था। सामने घने अंधेरे और गहरे समुद्र को देखकर उसे सांस लेने में तकलीफ होने लगी। खुशकिस्मती से कैप्टन की आवाज सुनकर नोरा होश में आई और केबल पकड़कर लिफ्ट पर कूद गई। लिफ्ट के अंदर पहुंचने के बाद पांचों ने चैन की सांस ली। इसके बाद वे प्लान के मुताबिक धीरे धीरे समुद्र तल की ओर नीचे उतरने लगे। लेकिन कुछ ही देर बाद सिस्टम को एक मदद का सिग्नल मिला। उनसे 200 मीटर नीचे प्लेटफॉर्म पर एक एस्केप पॉड था, जिसका पावर खत्म हो गया था। कैप्टन को चिंता हुई कि शायद अंदर कोई जिंदा हो, इसलिए उसने वहां जाकर देखने का फैसला किया। जैसे ही लिफ्ट प्लेटफॉर्म पर पहुंची, पॉल और स्मिथ अपने सूट पहनकर चेक करने गए। नोरा के बताने पर उन्हें जल्द ही केबल में फंसा हुआ एक एस्केप पॉड दिखाई दिया। यहाँ का पानी बहुत गंदा था और स्मिथ को बार बार लग रहा था कि उसके पीछे कोई चीज रेंग रही है। जैसे जैसे दोनों और अंदर गए, एस्केप पॉड के अंदर का नजारा साफ होने लगा। लगता है अंदर जो लोग थे वे प्रेशर की वजह से फट गए थे। साइलेंस। पॉल वापस आने ही वाला था कि अचानक उसका ध्यान किसी चीज पर गया। उसने देखा कि तारों के बीच कोई चीज रेंग रही थी। जैसे ही वो उसे देखने के लिए झुका, अंदर से उस चीज ने झपट्टा मार दिया। इसके कुछ ही देर बाद नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक करो।